हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव और आईएमए के बीच में बढ़ता हुआ विवाद। अगर देखा जाए तो बाबा रामदेव एक मैसेज को पढ़ रहे हैं जिसमें कुछ एलोपैथी के बारे में कुछ बातें कही गई है तथा उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी पूरी तरह से बेकार है, हम मॉडर्न साइंस का सम्मान करते हैं। लेकिन दिन ब दिन जब ये विवाद बढ़ता गया तो उन्होंने इस बातों को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि जो एलोपैथी जो है आयुर्वेद को हर चीज में एक नीचा दिखाती है। तो क्या यह सही बात है कि आईएमए जो है, जो एलोपैथी को रिप्रेजेंट करता है हमारे देश में, एक प्राचीन ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी की समय की नहीं है, यह अंग्रेजों के समय से चलती आ रही है। तो क्या यह देश के आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम को सपोर्ट करती है, इसका आदर करती है या इसका निरादर करती है, या फिर कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि यह आयुर्वेद को हमारे देश में दबाना चाहती है, इसे आगे नहीं बढ़ना देना चाहती, ताकि इनकी जो वर्ल्ड फार्मा जो है यहाँ पे अपना अच्छा खासा कारोबार चला सके। क्या इनसे कुछ जुड़ा हुआ कनेक्शन है इनका, या फिर उनकी कुछ गलतियों पे यह अपना रिएक्शन नहीं देती है? तो इसी के मुद्दे के ऊपर आपसे बात करेंगे। तो मेरे कुछ सवाल है आईएमए से, मेरे 7 सवाल है आईएमए से, अगर सही है तो इसके ऊपर अपना एक स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने सवाल पूछने से पहले मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा, क्या अगर किसी भी चीजों की अगर हम गलतियां बता रहे हैं, किसी मेडिसिन की अगर हम साइड इफेक्ट गिना रहे हैं, तो क्या उस चीज का विरोध करना होता है? आप इस चीज के ऊपर आप ये रिएक्ट करेंगे कि आप एक राष्ट्रद्रोही है, आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर कर देना चाहिए, आपके ऊपर 1000 करोड़ का नोटिस आपको भेज देना चाहिए, मानहानि का दावा कर देना चाहिए। क्या ये वाली बात सही है? चलिए, आप सही है या गलत है, चलिए मेरे सवालों से आप समझ जाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में। अगर आईएमए बाबा रामदेव की कुछ बातों को लेकर के अगर उनसे माफी मंगवाना चाहती है, तो क्या ये बात भी सही नहीं है कि अगर आईएमए की अगर कुछ गलतियां हैं तो उसके लिए भी आईएमए को माफी मांगनी चाहिए? अगर देखा जाए तो सबसे पहले मेरा ये एक सवाल है, जो देश में कोरोना के बाद में कोरोना ट्रीटमेंट जब किया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, अधिकतर जितने भी पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट हुआ है उन्हें हाई डोज स्टेरॉइड की दी गई है, जिस कारण उनका इम्यूनिटी लो हुआ है, उन्हें व्हाइट, ब्लैक तथा येलो फंगल इन्फेक्शन हुए हैं। तो क्या ये एक आईएमए की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके हर चीजों में जो भी जहां उनके डॉक्टर्स हैं उन्हें ये कहे कि आप स्टेरॉइड का मिनिमम यूज करें ताकि उनकी इम्यूनिटी नॉर्मल रहे तथा उन्हें ये इन्फेक्शन ना हो? और इस एक छोटी सी गलती के कारण अगर देखा जाए तो अधिकतर केस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही हुए हैं, जिनके कारण जिनके हायर स्टेरॉइड डोज यूज करने के कारण उनकी इम्यूनिटी कमजोर हुई है और उन्हें फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तथा यह एक देश को दूसरी महामारी इनकी गलतियों के कारण है। तो क्या आईएमए इस चीज के लिए माफी मांगेगा? जब हमारे देश में कोरोना का इन्फेक्शन भारी मात्रा में बढ़ा, रोगी हॉस्पिटलाइज होने लगे, तथा जब इनका ट्रीटमेंट प्राइवेट तथा गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों जगह होने लगा, तो अगर देखा जाए तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहां पे रोगियों को हायर स्टेरॉइड दिया गया, जिस कारण उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हुई और उन्हें फंगल इन्फेक्शन होने लगे। अब ये फंगल इन्फेक्शन कोरोना से भी ज्यादा घातक है। अब देखा जाए तो इस गवर्नमेंट ने इस चीज को भी महामारी घोषित कर दी गई। जब कोरोना तो एक महामारी थी, सेकंड महामारी इनकी एक छोटी सी गलती के कारण इस देश में आ गई है। क्या इन्हें स्टेरॉइड का डोज पता नहीं था? इन्हें ये नहीं पता था कि स्टेरॉइड के प्रोटोकॉल क्या है, हमें एक व्यक्ति को कितना देना चाहिए, कितने देने पर इनकी इम्यूनिटी लो होगी? क्या इनके पास में डाटा नहीं था, इनके पास में डोजेस नहीं थे कि हमें कितना देना चाहिए? ये गलती किसकी है? तथा उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए जिन्होंने हायर मात्रा में स्टेरॉइड का यूज किया है और वहां पे पेशेंट की जान अब फंगल इन्फेक्शन के कारण जा रही है। क्या ऐसा कोई डाटा कलेक्ट किया है आईएमए ने? अगर आईएमए इतनी बातें करता है कि हम देश में ये सब चीजें कर रहे हैं, अपने सिस्टम को जो भी है वो बताना चाहते हैं कि हम सुपीरियर है, ये है वो है, आप सुपीरियर है तो आप मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। आपको मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि आपकी गलतियों के कारण लोगों की जान न जाए। और अगर आपने मानते हैं कि आपका सिस्टम अगर कहीं से कमजोर पड़ा है तो इसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए और इस चीज की जिम्मेदारी लेकर के सार्वजनिक रूप से लिखित और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको माफी मांगनी चाहिए। आईएमए से मेरा दूसरा सवाल है, जब WHO ने ये घोषित कर दिया कि रेमडेसिविर कोविड केयर में किसी प्रकार की इफेक्टिव नहीं है, इसका यूज नहीं करना चाहिए, तो जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे इन्होंने पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया कि आप रेमडेसिविर का इंतजाम कीजिए, और उन्होंने रोगियों और उसके अटेंडेंट को कहा, उन्होंने कहीं से भी करके 10,000, 20,000, 50,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन का अरेंजमेंट किया और उस रोगी को लगाया। हो सकता है वो इंजेक्शन नकली रहा हो या ओरिजिनल रहा हो, ये बात की बात है, लेकिन डॉक्टर ने ही उनसे कहा, रोगी ने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे रेमडेसिविर लगा दीजिए। और इन्हीं डॉक्टर के कहने के कारण ही उस पेशेंट या उसके अटेंडेंट ने इन इंजेक्शन का
हो सकता है वो कितने भी रुपए में मिले उस समय जब इसका शॉर्टेज था, तो कहीं से भी लगा के उसने इसका अरेंजमेंट किया और उन्हें यह इंजेक्शन लगाया गया। जब WHO ने जब मना कर दिया तो आप होते कौन है भाई इसको लगाने वाले? अगर आप बोलते ही नहीं, अगर डॉक्टर्स अगर इसे बोलते ही नहीं कि इसे पेशेंट को लगाना है, तो इसकी डिमांड ही हमारे देश में नहीं बढ़ती और इस कारण कई हजारों करोड़ रुपए का प्रॉफिट उस कंपनी को हुई है जो इसका प्रोडक्शन कर रही है। तो इसमें आम जनता का क्या फायदा हुआ? ना उनके ट्रीटमेंट में कोई फायदा हुआ, ना उन्हें, तो देखा जाए तो आर्थिक रूप से भारी मात्रा में नुकसान हुआ और आपने प्रॉफिट किसको पहुंचाया? उस कंपनी को जो इसका प्रोडक्शन कर रही थी और आपने किसी तरीके से इसमें देश की मदद नहीं की। आपको WHO ने जब WHO ने इसमें अपना बैन जारी किया तो आप भी इस देश के लिए एक बैन जारी कर सकते थे कि इस इंजेक्शन को लेने की जरूरत नहीं है। WHO भी यही कह रहा है कि यह नॉन इफेक्टिव ऑफ कोविड इन्फेक्शन, जब आप भी बोल सकते थे, आपने लेकिन ये नहीं कहा और आपने अनैतिक तरीके से यह फार्मा कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाया है और देश को हजारों लाखों करोड़ रुपए का आपने नुकसान पहुंचाया है। तो इसके लिए भी आपको माफी मांगनी चाहिए। मेरा तीसरा सवाल है IMA से। जब आपको पता था कि कोरोना इतनी घातक महामारी है तो आपको एक नोटिस जारी करना था भारत के सभी हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए कि यह एक बुरे वक्त का समय है, आपको कम से कम रुपए में रोगी का उपचार करना है और आपको इनको अपनी सेवाएं देनी है। पर आपने इस प्रकार का कोई भी नोटिस इस देश और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए जारी नहीं किया। अगर कोई पर्सन अगर एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में तो उससे 3 से 5 दिन का बिल 2 से 3 लाख रुपए हुआ है। उन्हें किसी प्रकार की हॉस्पिटल ने कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की, उनसे लूटने का ही काम किया है। और देखा जाए तो हॉस्पिटल में अगर बेड्स भी खाली है तो रोगियों को यही बोला गया कि बेड्स फुल है। जिन्हें ऑक्सीजन सेचुरेशन जिनका नॉर्मल था, आपने उन्हें भी 1.5 ऑक्सीजन लगाई है और आपने उनसे लूटने का कार्य किया है। क्या आपको इस प्रकार का अगर नोटिस जारी नहीं करना था इस देश के लिए, क्या ये आपकी गलती नहीं है? क्या आप इस चीज के लिए माफी मांगेंगे? और IMA का ये कहना है कि बाबा रामदेव के स्टेटमेंट से एलोपैथी के ऊपर से लोगों का भरोसा उठेगा तथा इसके खिलाफ दुष्प्रचार होगा। अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए कि जब कोई पर्सन आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, आपने 25 लाख 50 लाख का उनका बिल बनाया, उसके बाद में भी उस रोगी के परिजन 15-20 दिन बाद अब उनका 100 लेके अपने घर जा रहे हैं और आपने 50 लाख 60 लाख रुपए का बिल उनके हाथों पे थमाया। तो एक बात बताइए कि भरोसा बाबा रामदेव जी ने उठाने की कोशिश की है आपके ऊपर से, या फिर आपके सिस्टम ने ही आपके ऊपर से भरोसा उठाने की कोशिश की है? अगर आप इस तरीके से लूट करेंगे तो लोगों का भरोसा खुद ब खुद आपसे उठेगा, न कि कोई दूसरा पर्सन आपका भरोसा तोड़ सकता है, नहीं तोड़ पाएगा। आप ही की गलती के कारण ही आपका भरोसा लोगों से टूटेगा। और मैं जो कह रहा हूं कि IMA को नोटिस जारी करना था हर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए और उनसे निवेदन करना था कि आपको अपने चार्जेस बहुत कम करनी चाहिए क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं है और आपके ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने ये लोकहित का कार्य किया नहीं, आपने इसके लिए नोटिस जारी किया नहीं। इस कोरोना काल में जिन डॉक्टर के हॉस्पिटल थे वो करोड़पति से अरबपति बन गए हैं, उन्होंने इतना पैसा कमाया है। तो क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आई थी? आपको भी इस चीज के लिए कुछ मानवता दिखानी थी और आपको ऐसे नोटिस जारी करने चाहिए थे इन चीजों के लिए। आप जब माफी के लिए नोटिस जारी कर सकते हैं तो आप ऐसी चीजों के लिए भी आपको नोटिस जारी करना। मेरा चौथा सवाल है IMA से। मैं ये नहीं कहता कि आप वर्ल्ड फार्मा माफिया के अंदर काम करते हैं या उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर का केस है, कुछ सालों पहले चल रहा था। अमेरिका में इसके ऊपर एक लेडी ने कोर्ट में केस फाइल किया, इस कंपनी के ऊपर क्लेम फाइल किया। उस लेडी को ओवेरियन कैंसर था और उस एरिया में जहां कैंसर था, ओवेरियन कैंसर था, वहां पे जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के मॉलिक्यूल वहां पे मिले थे और इसी आधार पे और यही एक बेस बनाया गया था कि इसी मॉलिक्यूल के कारण उस लेडी को कैंसर हुआ है और इस आधार पे उस कोर्ट ने उस कंपनी को उस लेडी को क्लेम देने का आदेश जारी किया था और उसे क्लेम दिया गया। तो मुझे ये बात बताइए, क्या ये पाउडर हमारे भारत देश में नहीं बिका है? क्या इस कारण हमारे देश के लोगों को कैंसर नहीं हुआ होगा? आपने इस चीज के विरोध में क्यों कुछ नहीं कहा? मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी वर्ल्ड फार्मा माफिया का समर्थन नहीं करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो क्या ये चीज आपके दिमाग में नहीं आई? ये केस आपके सानिध्य में नहीं आया? आपने इस चीज के लिए कोई नोटिस क्यों जारी नहीं किया? आपने क्यों इसके ऊपर देश सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव नहीं बनाया कि आप इसकी जांच करें तथा कोर्ट में आपने जनहित याचिका दायर नहीं की कि
इस चीज के साइड इफेक्ट को देश में भी आइडेंटिफाई किया जाए। अगर आप किसी वर्ल्ड माफिया का समर्थन नहीं करते हैं तो आपको ऐसा करना था। और अगर आप इतने बड़े रिप्रेजेंटेटिव है मेडिकल सिस्टम के, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या ये आपकी गलती नहीं है? मेरा पांचवा सवाल है आईएमए से। आईएमए के डायरेक्टर है डॉक्टर जयेश लेले। जब यह आज तक के न्यूज चैनल में बैठे हुए थे, अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, तो आप इस तरीके से बातें कर रहे थे कि आप ये स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट देख के हमें ऐसा लगता है कि आपको 2 लगाने चाहिए थे। आप इस लैंग्वेज का आप यूज कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, आपने एमबीबीएस एमडी किया है, तो क्या आपके सीनियर्स ने आपको बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया? और आप इतने बड़े मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो क्या आपको इतनी सी तमीज नहीं थी कि आप कहाँ पे बैठे हैं? आप आज तक के न्यूज चैनल में बैठ के इस तरीके से आप बातें करते हैं कि आपका स्टेटमेंट देख के ये लगा कि मुझे 2 लगाना चाहिए। आप ऐसा डायरेक्ट कहते हैं। आपसे बड़े हैं, आपसे बुजुर्ग हैं, एक सम्मानजनक व्यक्ति है। क्या आप किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से बातें कह सकते हैं कि मुझे आपको 2 लगाने का, 2 थापड़ लगाने का मन कर रहा है? आपके सीनियर्स ने, मुझे लगता है, आपको रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया है। और अगर लगता है कि आपकी गलती है, तो आपको इस देश के सामने लिखित में और सोशल मीडिया में माफी मांगनी चाहिए। और मेरा छठवां सवाल ये है आईएमए से। अगर बाबा रामदेव आपसे ये कहते हैं कि वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज की प्रॉब्लम्स, हेपेटाइटिस तथा फैटी लीवर को वो योग व आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं, तथा ये भी बोलते हैं कि मैं पूर्ण प्रामाणिकता के साथ में दावा करता हूं, तो मुझे लगता है कि आपको उनके दावे की सच्चाई पता करनी चाहिए, उनकी प्रामाणिकता का अध्ययन करना चाहिए, तथा ये आपको देखना चाहिए कि यार ये सब चीज तो हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, कि किस हिसाब से कैसे ठीक कर पा रहे हैं। अगर वो कर पा रहे हैं तो उन्हें फॉलो करना चाहिए। आपको इस चीज का सपोर्ट करना चाहिए कि जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो ये सिस्टम किस तरीके से कर पा रहा है, आयुर्वेद में किस तरीके से हो पा रहा है। इस अच्छी चीज को आपको आगे ले आना चाहिए तथा इस चीज का समर्थन करना चाहिए, तथा इसके ऊपर ये भी कहना चाहिए कि इसके ऊपर कुछ अच्छी रिसर्च भी आप मिलकर कर सकते हैं। ऐसी चीजें आपको कहनी चाहिए। तो कोई अगर अच्छी चीज है तो आपको उस चीज का समर्थन करना चाहिए, उसे जानना चाहिए। मेरा 7वां सवाल है आईएमए से। अगर आईएमए भारत की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का अगर सम्मान करता है, तो ये बात मुझे बताइए, जब आयुर्वेद को सर्जरी के अधिकार दिए गए थे, देखिए दुनिया को तो सर्जरी आयुर्वेद ने दी है, महर्षि सुश्रुत ने दी है। महर्षि सुश्रुत को दुनिया का फर्स्ट सर्जन माना गया है। तो आप ये जानते हैं कि सर्जरी आयुर्वेद ने ही दी है आपको। अगर इनके अधिकार अगर गवर्नमेंट वापस दे रही है, तो आपको इस चीज का समर्थन करना चाहिए कि आपको आपके अधिकार वापस मिल रहे हैं, न कि आपको इस चीज का विरोध करना चाहिए। इस चीज का बहुत भारी मात्रा में देश में विरोध किया, तथा आप ही के डॉक्टर्स ने आयुर्वेद को स्यूडोसाइंस तथा ये सर्जरी के जो अधिकार दिए गए उनका भारी मात्रा में विरोध किया गया। अगर आप इतना ही सम्मान करते हैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का, तो आपको अपने बयान जारी करना चाहिए था कि नहीं, गवर्नमेंट ने जो किया है वो सही किया है, इनके अधिकार इन्हें वापस मिले हैं। तथा यह नोटिफिकेशन आप अभी भी जारी कर सकते हैं कि भारत में आयुर्वेद को सर्जरी के लिए जो अधिकार दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, हम उनका सम्मान करते हैं। आप ऐसा नोटिफिकेशन लिखित में तथा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जारी कर सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। चलिए मेरे सवाल खत्म होते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जब कोविड महामारी हमारे देश में फैली, हॉस्पिटल में इसका मैनेजमेंट शुरू किया, जब पेशेंट इसमें एडमिट हुए, उनमें कुछ मात्रा में उनके लंग्स में इन्फेक्शन नजर आया, तो उन्हें एक ही बार में, मेरे मामा जी एडमिट थे, उन्हें आपने एक ही बार में 25-25 टेबलेट आपने खाने दी। तो क्या वो सिस्टम उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स वर्क कर रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि इतनी हायर मात्रा में अगर हम इन्हें टेबलेट्स खिलाएंगे तो इनके लीवर, किडनी, हार्ट में तथा इनके ब्रेन में क्या इफेक्ट होगा? तो क्या आपको ये नहीं पता था? आपने ठीक करने के चक्कर में भारी मात्रा में दवाइयां खिलाई, उसका साइड इफेक्ट कुछ समय बाद ये हुआ कि उनका लीवर में अभी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई है, उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीविंग दोनों ही बिगड़े हुए हैं। तो क्या ये साइड इफेक्ट नहीं है उस चीज के? तो अगर आप इन सब सिस्टम को अगर अपने सिस्टम का हिस्सा मानते हैं, तो एक बार बताइए, ये गलती फिर आपको भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि आपने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की। और अगर आपने नहीं की तो करनी चाहिए थी आपको कि हर हॉस्पिटल का मैनेजमेंट अपनी ना लगाए, अपने मन की ना चले। और अगर लगता है कि इसमें मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं, तो जो जितने भी पेशेंट एडमिट हुए हैं, आप उनसे पूछिए
फर्स्ट जब कोविड महामारी जब आई थी तो उनसे पूछिए आप कि आपने एक एक बार में कितनी कितनी टेबलेट्स खाई है, तो आपको काउंटिंग बताएंगे, क्योंकि पेशेंट तो भूल नहीं सकता इस चीज को। उसने गिन गिन के टेबलेट्स खाया है और उसके साइड इफेक्ट अब नजर आने लगे हैं उनके लीवर में, उनके किडनी में। अंत में आपसे मैं यही कहूंगा कि किसी भी पेथी को सुपीरियर नहीं समझना चाहिए। अगर आयुर्वेद अपने आप में सुपीरियर है तो हो सकता है एलोपैथी भी कई जगह सुपीरियर है, उसकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं, इमरजेंसी में बहुत ज्यादा यूजफुल है। मैं यही कहना चाहता कि कोई भी पेथी अपने आप में खराब है, लेकिन हाँ, अगर किसी व्यक्ति को अगर एक घमंड है कि वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये गलत है। आपको मिलजुल के काम करना चाहिए। आपके पास में कुछ इमरजेंसी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद के पास में बहुत सारी बीमारियों के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है। आपको लोग आरोग्य हो इस विषय पे कार्य करना चाहिए, न कि आपको ये सोचना चाहिए कि हम सुपीरियर है, हम इनसे आगे हैं, वो हमसे नीचे हैं। किसी को नीचा दिखाने का अधिकार आपका नहीं है और आप इस क्षेत्र में कार्य भी मत कीजिए। अगर जनहित में अगर कोई कार्य है, आप अच्छी सेवा, अच्छा स्वास्थ्य अगर जनता को दे सकते हैं, तो आपको इस विषय में मिलकर आगे बढ़ना चाहिए तथा इस विवाद को खत्म करना चाहिए। यह वर्तमान में चलने वाला यह एक मुद्दा है जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है, और मुझे लगता है कि अगर किसी ने कुछ गलतियां की है तो उसकी गलतियां उसे बतानी चाहिए, चाहे जो भी हो। और किसी भी पेथी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी दूसरी पेथी को अपने से छोटा समझे। हर पेथी अपने आप में सुपीरियर है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपसे अपनी बातें यहाँ पे रखने की कोशिश की गई है और मैंने किसी भी पेथी की इसमें आलोचना नहीं की है। अगर किसी को फिर भी अगर लगता है कि मैंने उन्हें नीचा दिखाने का कार्य किया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब मिलकर एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप इस देश में, आपको इस देश में वर्तमान में लोगों को आपकी सेवा की जरूरत है, न कि एक विवाद आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच में जो आयुर्वेद का विवाद तथा एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में जो विवाद बढ़ते जा रहा है, इस विवाद की जरूरत नहीं है। आपको, आपकी जरूरत अभी चिकित्सा के क्षेत्र में है, वहां आप अपना योगदान दीजिए तथा ये घमंड मत रखिए कि आप सुपीरियर है। हर कोई पेथी अपने आप में सुपीरियर है। अगर आपके पास में कुछ अच्छा है तो दूसरे के पास में हो सकता है उससे ज्यादा कुछ अच्छा हो। तो आप मिलजुल के काम करिए तथा लोगों को आरोग्य बनाने में अपना योगदान दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।